बाग बना गाय का बच्चा। एक गाय अपने बछड़े को लेकर हमेशा जंगल में घास चरने आया करती थी। एक दिन वो ऐसे ही जंगल में घास चरने आती है, पर सूखा होने की वजह से उसे हरी भरी घास कहीं दिखाई नहीं देती। तब वो मन ही मन सोचती है, अरे लगता है आज जंगल के अंदर जाना होगा घास खाने के लिए, पर वहाँ तो जंगली जानवर होंगे ना। क्या करूं? ऐसे बच्चे को लेकर जाना अच्छा होगा? गाय ऐसा सोचकर बड़ी ही हिम्मत से अपने बच्चे को लेकर जंगल के काफी अंदर चली जाती है। एक जगह पर गाय और उसका बच्चा सावधानी से हरी भरी घास चरने लगते हैं। गाय घास चरते वक्त भी इधर उधर देख रही थी। तभी वहां एक बाघिन आती है। बाघिन गाय और उसके बछड़े को देखकर सोचती है, अरे वाह, जंगल में गाय और उसका बच्चा, इन दोनों का मांस मिल गया तो बड़ा मजा आएगा। पर पहले मुझे इन दोनों को अपने जाल में फंसाना होगा। बाघिन गाय के पास जाती है। बाघिन को देखकर गाय और उसका बच्चा डर जाता है। गाय अपने बच्चे को पास लेती है और बाघिन से कहती है, बाघिन देखो, कुछ मत करो, आज पहली बार हम जंगल आए हैं, इसके बाद हम कभी जंगल नहीं आएंगे। देखो, मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है, जाने दो हमें। अरे अरे गाय, घबराओ मत, मैं भी एक माँ हूँ, मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूँ। अरे इसीलिए तो मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। दरअसल यहाँ पास में ही एक खूंखार शेर है। अरे उसने तुम्हारी गंध सूंघ ली है और वो यही आ रहा है। वो बड़ा निर्दयी है, उसे ना तुम दोनों पर दया नहीं आएगी। इसीलिए गाय, तुम दोनों चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें गांव तक पहुंचा दूंगी। उस जंगल में कोई भी शेर नहीं था। बाघिन झूठी बात बताकर गाय को फंसा लेती है। बाघिन की बातों पर गाय विश्वास कर लेती है और अपने बच्चे को लेकर बाघिन के पीछे चलने लगती है। थोड़ी दूर चलने पर बाघिन डरने का नाटक करते हुए कहती है, अरे गाय, लगता है शेर उस झाड़ियों से आ रहा है। देखो, तुम इस रास्ते से भाग जाओ और मैं तुम्हारे बच्चे को लेकर दूसरी तरफ से निकलती हूँ। हमें ऐसे ही शेर को चकमा देना होगा, तभी वो हमारे पास नहीं पहुँच पाएगा, समझी ना। गाय अपने बच्चे को आग भर के देख लेती है और वो दूसरे रास्ते से भागने लगती है। बाघिन मन ही मन बहुत खुश हो जाती है और बच्चे को लेकर अपनी गुफा की तरफ जाने लगती है। उधर गाय भाग ही रही थी कि तभी उसकी मुलाकात हिरन से होती है। तब हिरन कहती है, कहाँ भाग रही हो गाय? लगता है तुम अपने गांव का रास्ता भूल गई हो। इस तरफ तो और भी घना जंगल है। तब गाय बाघिन की सारी बात बता देती है। तब हिरन गाय से कहती है, गाय, हमारे जंगल में कोई शेर नहीं है। अरे वो बाघिन बड़ी ही मतलबी है, उसने तुमसे झूठ कहा है। देखो, तुम्हारा बच्चा खतरे में है, जल्दी से जाओ और अपने बच्चे को बचा लो। हे भगवान, मैंने कैसे उस बाघिन पर आग बंद करके भरोसा कर लिया। अगर बाघिन ने मेरे बच्चे को कुछ किया तो मैं कैसे जी पाऊंगी। गाय रोने लगती है। तब हिरन उसे जल्दी से बाघिन के पास जाने के लिए कहती है। गाय रोते हुए बड़ी ही तेजी से बाघिन का पीछा करती है। उधर बाघिन बच्चे को मारने ही वाली थी कि तभी वहां गाय आ जाती है। गाय अपने बच्चे को बाघिन से दूर करती है और कहती है, दुष्ट बाघिन, दूर हो जा मेरे बच्चे से। माँ का वास्ता देकर फंसाया है तुमने मुझे, पर मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है। फिर तो अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। बाघिन हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। तब गाय अपने बच्चे को बचाने के लिए बच्चे को लेकर वहां से भागने लगती है और उनके पीछे बाघिन भी। थोड़ी दूरी पर शिकारियों ने बनाया हुआ एक गड्ढा था। गड्ढा झाड़ियों से ढका हुआ था। उस पर से गाय और बछड़ा सही सलामत चले जाते हैं।
पर जैसे ही बाघिन उस गड्ढे से जाती है तो वो उस गड्ढे में गिर जाती है। ये देखकर गाय और उसका बच्चा रुक जाते हैं। तो बाघिन मदद के लिए चिल्लाने लगती है, गाय गाय मेरी मदद करो, बाहर निकालो मुझे यहाँ से। गाय बाघिन की आवाज सुनकर गड्ढे के पास आती है। गड्ढे में बड़े बड़े पत्थर भी थे, जिनकी वजह से बाघिन घायल हो चुकी थी। गाय को देखकर दर्द भरी आवाज से बाघिन कहती है, गाय गाय मैं अपनी किए की सजा भुगत रही हूँ, मुझे माफ कर देना गाय। पर हाँ, घर पर मेरा छोटा बच्चा है, मुझे नहीं लगता कि मैं अब अपने बच्चे के पास जा पाऊंगी। गाय कृपा करके मेरे बच्चे को अपनी ममता की छाया देना। देखो मैं मर रही हूँ, मैं इस बार झूठ नहीं बोल रही हूँ। गाय कुछ कर पाती कि तभी उसे शिकारियों की आने की आहट होती है। तब वो अपने बच्चे को लेकर वहां से चली जाती है। घर आकर गाय के मन से बाघिन की बातें जा ही नहीं रही थी। हे भगवान, क्या बाघिन सच बोल रही थी? अगर ऐसा होगा तो मुझे उसके बच्चे की जान बचानी होगी। बेचारा बच्चा माँ के बिना तड़प रहा होगा। गाय को बिना देखे ही उस बाघिन के बच्चे पर दया आने लगती है। 1-2 दिन बीत जाते हैं, पर गाय के मन से बच्चे का ख्याल नहीं जा रहा था। एक दिन गाय अकेले फिर से जंगल जाती है। वो बच्चे को जंगल में ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते आखिरकार गाय बाघिन के घर पहुंच ही जाती है, जहाँ बच्चा भूखा प्यासा माँ को पुकार रहा था। माँ, माँ कहाँ हो माँ? मुझे भूख लग रही है माँ, माँ। बच्चे की रोती हुई सूरत देखकर गाय की ममता जाग जाती है। वो बच्चे को गले लगा लेती है, दूध पिलाकर उसकी भूख मिटा देती है। इस तरह से गाय बाघ की माँ बन जाती है और वो अपने बच्चे के जैसे ही उस बच्चे को भी पालने लगती है। अकेली पत्नी गाय। एक जंगल में बैल और गाय का जोड़ा रहता था। बैल का नाम राम तो गाय का सीता। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो हमेशा एक दूसरे की परवाह किया करते थे। अब तो सीता माँ बनने वाली थी। फिर क्या, राम तो सीता को सर आंखों पर रखता था। सीता की हिरनी एक दोस्त थी। एक दिन हिरनी सीता से कहती है, सीता तुम बहुत ही नसीब वाली हो, राम तुम्हारा कितना ख्याल रखता है। और एक ये हिरन है कि ख्याल तो छोड़ो, प्यार से बात भी नहीं करता। भगवान करे तुम्हारी जोड़ी ऐसे ही बनाए रखे। वो दोनों बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ राम आता है और वो सीता से कहता है, अरे सीता, तुम यहाँ हो और मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अब बातें बहुत हो गई, चलो खाने का समय हो गया है। ऐसी हालत में तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। राम की बात सुनकर हिरनी हंसने लगती है तो सीता शर्मा जाती है। एक दिन राम सीता से कहता है, सुनो सीता, मैं काम से दूसरे जंगल जा रहा हूँ। आते आते रात भी हो सकती है। देखो, दोस्त के साथ बातें करते मत बैठ जाना। अपना और बच्चे के खाने का ख्याल रखना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। आप हमारी चिंता मत कीजिए, बस जल्दी से जाकर शाम तक घर वापस आइए। मैं आपका इंतजार करूंगी। राम वापस आने का वादा करते हुए सीता को अकेला छोड़कर दूसरे जंगल चला जाता है। काम खत्म करके राम वापस घर आ रहा था कि वो देखता है कि बंदर के 2 बच्चे रो रहे हैं। राम उनके पास जाता है और कहता है, अरे बच्चों, रात होने को आई है और तुम यहाँ ऐसे क्यों रो रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? पता नहीं, हम दोनों रास्ता भटक गए और हमें अंधेरे से बहुत डर लग रहा है। डरो मत, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बस अपने घर का रास्ता याद करने की कोशिश करो। बच्चे याद करते हुए घर का पता राम को बताने लगते हैं। वो तीनों घर जा रहे थे कि तभी सामने शेर आता है। बच्चों को देखकर उसके मुंह में पानी आता है। राम शेर का मंसूबा समझ जाता है
और शेर से कहता है, देखो शेर, बच्चों से दूर रहो, हमें अपने रास्ते जाने दो और तुम अपने रास्ते निकलो। अरे चुप करो राम, बात तो ऐसे कर रहे हो कि जैसे ये तुम्हारे खुद के बच्चे हो। तू जान की सलामती चाहता है तो बच्चों को मेरे हवाले कर दे। राम बच्चों को शेर के हवाले नहीं करता है। तब शेर बच्चों को मारने जाने लगता है। तब राम बीच में आकर शेर से मुकाबला करता है। राम बच्चों को वहां से भगा देता है। तब तो शेर को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो उसी गुस्से से पागल होकर राम पर वार पे वार करने लगता है। शेर राम को घायल छोड़कर वहां से चला जाता है। राम आखिरी सांसें गिन रहा था। तब वो कहता है, सीता, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। पर सीता, अपना और हमारे बच्चे का ख्याल रखना। राम बच्चों की जान बचाने के लिए खुद के जान का बलिदान कर देता है। उधर रात होने पर सीता राम के लिए चिंतित हो जाती है। वो मन ही मन सोचने लगती है, राम अभी तक घर क्यों नहीं आए और अचानक मेरा जी क्यों घबरा रहा है। हे भगवान, राम के साथ कुछ बुरा मत होने देना। सीता पूरी रात आंखों में तेल डालकर राम का इंतजार करती रहती। सवेरा हो जाता है। तब सीता राम को ढूंढने निकल पड़ती है। सीता को एक जगह पर राम का पार्थिव शरीर दिखाई देता है। सीता भागी भागी राम के पास आती है और फूट फूट कर रोने लगती है। राम, राम, तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हो? हमारा तो जन्म जन्म का साथ था ना, फिर तुम मेरा साथ छोड़कर क्यों चले गए, क्यों? सीता के रोने से सारे जानवर इकट्ठा हो जाते हैं। सीता का दर्द जानवरों को देखा नहीं जाता, उनकी भी आंखें भर जाती है। तभी हिरनी सीता से कहती है, सीता, सीता चुप हो जा, कम से कम अपने पेट में पलने वाले बच्चे का तो सोचो। तुम्हें ऐसा रोता देख राम को अच्छा नहीं लगेगा, संभालो खुद को सीता। काफी समझाने के बाद सीता बच्चे के लिए संभल जाती है। सीता आज तक कभी अकेली नहीं रही, पर आज उस पर अकेली रहने की नौबत आती है। वो जैसे तैसे खुद को संभालते हुए जी रही थी। तभी उसे राम के खूनी का पता चलता है। मेरा संसार उजाड़ने वाला वो शेर कभी खुश नहीं रहेगा, उसे भी उसके पापों की सजा मिलकर ही रहेगी। सीता शेर को श्राप देती है। ऐसे में एक दिन सीता प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। सीता अपना गम भुलाकर बच्चे का पालन पोषण करने लगती है, पर उसे हमेशा राम की कमी महसूस होती रहती थी। वो मन ही मन राम को याद करती रहती थी। राम, काश तुम जिंदा होते, पता नहीं मैं अकेली माँ और पिता के फर्ज पूरे कर पाऊंगी या नहीं। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है राम। सीता बच्चे के लिए माता पिता के दोनों फर्ज पूरे करने लगती है। ऐसे में एक दिन सीता को पता चलता है कि शेर शिकारियों के हाथों मारा गया। तब उसे बहुत खुशी होती है और राम के यादों के सहारे खुशी से बच्चे को पालते हुए जीने लगती है।